हेलो दोस्तों, आज हम समझेंगे कि एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के बारे में। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे इसकी वर्किंग होती है, कैसे एक्सेस करते हैं और यूज क्या है एनवायरनमेंट वेरिएबल का। तो आइए शुरू करते हैं। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल की अगर हम बात करें तो प्रोफेशनली अगर एप्लीकेशन डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पे बहुत सारे फेजेज होते हैं, जैसे टेस्टिंग फेज होता है, प्रोडक्शन होता है, स्टेजिंग होता है, डेवलपमेंट होता है, प्री प्रोडक्शन सर्वर होता है। तो इस तरह से अलग अलग हमारे सर्वर होता है और उस पर हम लोग डिप्लॉय करते हैं। तो इस एनवायरनमेंट को सेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं और मेनली जनरली ये जो होता है ये ASP नेट डॉट अंडरस्कोर एनवायरनमेंट के अंदर ये होता है, हम जो सेट करते हैं इसका एनवायरनमेंट। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकली कैसे कैसे इसकी वर्किंग होती है। ये हमारा पुराना वाला प्रोजेक्ट है जिसमें हमने पहले वर्क किया था। ठीक है, इसमें कुछ भी चेंजेज नहीं है। नॉर्मली ये बाय डिफ़ॉल्ट जो अपना खुलता है प्रोजेक्ट वैसा ही डिट्टो है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन के बारे में समझा था। ये डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यहाँ पे क्या करता है, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट कैसे सेट करते हैं, तो वही चीज़ है यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे अभी आपका एनवायरनमेंट जो है वो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेट किया हुआ है। ठीक है, अगर हम इसको इसके राइट सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे राइट क्लिक करके अगर हम प्रॉपर्टीज़ पे देखते हैं तो ये यहाँ पे डिबग मोड के अंदर यहाँ पे ये ASP नेट कोर अंडरस्कोर एनवायरनमेंट के अंदर डेवलपमेंट यहाँ पे सेट किया हुआ है। यहाँ पे हम n नंबर ऑफ डेवलपमेंट क्या कहते हैं एनवायरनमेंट सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं और हम इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है शॉर्टकट। बट अगर हम इसको यहाँ से करना चाहें तो हम कैसे करेंगे ये आज हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे जो एनवायरनमेंट सेट कर रखा है, डेवलपमेंट का सेट कर रखा है, तो चलिए एक इसको समझते हैं। ये कॉन्फ़िगर के अंदर ये आई वेब होस्ट एनवायरनमेंट जो है इसके थ्रू ये एनवायरनमेंट सेट होता है। ठीक है, हम इस पे F12 करते हैं तो आई होस्ट एनवायरनमेंट के अंदर ये यहाँ से लिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इस डेवलपमेंट पे राइट क्लिक करके इसकी गो टू डेफिनेशन करते हैं तो ये होस्ट एनवायरनमेंट ENV एक्सटेंशन के अंदर ये सारे एनवायरनमेंट सेट किए हुए हैं। इसमें हम n नंबर ऑफ एनवायरनमेंट भी सेट कर सकते हैं। अभी तो इसमें 4 ही एनवायरनमेंट सेट किए हुए हैं, इस डेवलपमेंट, इस एनवायरनमेंट और इस प्रोडक्शन और इस स्टेजिंग। तो ये कौन जो हमें इसको यूज करना चाहें हम कर सकते हैं इसमें से। ठीक है, इसके अलावा भी हम अपने यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हमारा जो एनवायरनमेंट है इफ़ ENV एनवायरनमेंट डॉट अगर डेवलपमेंट का है, इस डेवलपमेंट है तो क्या हो सॉरी तो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड दिस इज डेवलपमेंट MENT। ठीक है, अगर ये मान लीजिए कि स्टेजिंग हो, स्टेजिंग ये चारों वही आ रहे हैं जो वहाँ पे हमारे डिक्लेयर है। इसके अलावा भी हम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे आ जाएगा स्टेजिंग एनवायरनमेंट। अगर ये प्रोडक्शन है, सॉरी ठीक है दोस्तों, एल्स में हमने कर दिया। जो भी एनवायरनमेंट हो वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, तो ENV डॉट एनवायरनमेंट नेम जो भी हमारा एनवायरनमेंट हो वो लिखा हुआ आ जाएगा। तो अभी हम इसको चला के देखते हैं कौन सा एनवायरनमेंट हमारा सेट है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम जानते हैं कि
डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेट है, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है हेलो वर्ल्ड दिस इज डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अगर हम यहाँ से हम इसको चेंज कर देते हैं, मान लीजिए कि प्रोडक्शन कर देते हैं, तो सॉरी, ये देखिए यहाँ पे प्रोडक्शन लिखा हुआ है। ये एक्चुअली ये देखिए ये एल्स वाला कंडीशन रन हुआ है। एल्स वाला कंडीशन का मतलब है कि हमारा एनवायरनमेंट का नेम डायरेक्ट आ जाएगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने स्पेलिंग में मिस्टेक करी है यहाँ पे। प्रोडक्शन DUCTION, ठीक है, प्रोडक्शन है। अब अगर हम इसको रन करते हैं, सॉरी, ये देखिए हेलो वर्ल्ड दिस इज प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। ये जो भी हम एनवायरनमेंट यहाँ से सेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर हमने थोड़ी सी भी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, या फिर अगर मान लीजिए केवल प्रोडक्ट भी लिखा, तो ये एल्स कंडीशन में अपने जाएगा। और एल्स कंडीशन में जाने के बाद एल्स कंडीशन में हमने क्या रखा है कि अपना जो भी है एनवायरनमेंट का नेम आ जाए। तो देखिए ये प्रोडक्ट आया और ये यहाँ पे हमने इसको सेट कर रखा है। तो नॉर्मली इसको हम लोग एनवायरनमेंट सेट करने के लिए यूज करते हैं, और इसका ज़्यादा यूज नहीं है। और जो भी है कि भाई हाँ कौन सा प्रोडक्ट एनवायरनमेंट में हम देखना चाहते हैं, अपना प्रोजेक्ट चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे। इसके लॉन्च सेटिंग हो ही गया अपना, इसके बारे में आगे हम ये ऐप सेटिंग्स .json के बारे में समझेंगे, क्या होता है, कैसे वर्किंग होती है इसकी। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।